आइए आज हम खास बातचीत के साथ आपके पास आए हैं और मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत नहीं करूंगा काहे कि आप हमारे बारात में नहीं आए। आज हम आपके लिए खास बातचीत और खास जानकारी लेकर आए हैं। ना हम सरकार की बात करेंगे, ना सड़क की, ना बिजली की बात करेंगे, ना शिक्षा की, क्योंकि बातें बहुत हुई, अब ज़रूरतें भी पूरी करनी चाहिए लोगों की। जून के महीने में हमारे आँखों के सामने करीब 8 लोगों का बॉडी आया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में। वो बॉडी कहने का मतलब है मृत शरीर। सांप के काटने से 8 लोगों की जान चली गई जून के महीने में। आखिर हमारे पास इतना बड़ा हथियार होते हुए अगर किसी का जान जाता है तो बहुत अफसोस होना चाहिए हम लोगों को कि फतेहपुर इतना डेवलप है, इतना बड़ा अस्पताल है, उसके बाद भी लोगों को एक छोटी सी चीज़ों से मृत्यु हो रही है। वो मृत्यु किस कारण से हुई हमने इस बारे में भी जाना। अंधविश्वास के कारण मृत्यु हुई। आज हम सांपों के बारे में आपसे विशेष बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आप उससे कैसे बचें, कैसे सुरक्षित रहें और सांपों को कैसे भगाएं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं, इधर आइए आप। आज हमारे साथ विराट अमर सिंह हैं, गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा पंजाब से बी फार्मा कर रहे हैं और इन्होंने गूगल से, यूट्यूब से, किताबें से बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं सांपों के बारे में कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सा ऐसा सांप है जिसके काटने से खतरा होता है। हम एक नाटकीय तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक सवाल है अमर जी आपसे कि जब किसी को सांप काटता है तो वो अस्पताल है या झाड़ फूक करवाए? सबसे पहले तो अगर कोई भी सांप काटता है, चाहे वो जहरीला हो या जहरीला ना हो, सांप काटने के बाद आप तुरंत हॉस्पिटल आइए, जितना जल्दी हो सके अस्पताल में आके आप इलाज करवाइए। लेकिन हम तो ऐसा सुने हैं, हमारे बगल में एक था रमेश कुमार नाम था, उसका दादाजी के सांप काटा, झाड़ फूक करवाने गया तो उसका तो ठीक हो गया। तो जहरीला सांप नहीं काटा होगा। आप कैसे कर सकते हैं जहरीला सांप नहीं काटा होगा? अगर जहर वाला सांप काटता है तो जैसे देखिए एक स्पेक्टिकल कोबरा होता है। स्पेक्टिकल कोबरा यानी जिसको गेहमन बोलते हैं। तो वो सांप जो है कि अगर 100 बार काटा तो 50 बार फोर्स बाइट करता है, मतलब दांत गला के छोड़ देता है, जहर नहीं छोड़ता है। तो उस दरमियान अगर ओझा के पास जाता है तो ओझा तो बस झाड़ फूक करता है, उसके अंदर ना कोई लक्षण है, कोई सिम्टम है, कुछ है नहीं, बस जैसे तैसे करके उसको ठीक कर दिया तो हल्ला हो गया, यहाँ झाड़ दिया, ठीक कर दिया। लेकिन रियलिटी जो था कि उसके अंदर जहर था ही नहीं। अगर जहर होता तो उसके अंदर उसका सिम्टम है। अगर गेहूमन काटता है तो जहाँ पे काटेगा वहाँ पे आपका स्वेलिंग हो जाएगा। अच्छा, तो एक बार एक हमारी दोस्त है, प्रीति नाम है उसका, प्रीतिया का माई का भी एक बार सांप काटा था, तो झाड़ फूक करवाने गई और झाड़ फूक वाला बोला किसको करेता काटा है। प्रीतिया का माई अभी घूम रही है, ओझा के पास गई थी। ओझा के पास गई थी, उसको करेता काटा ही नहीं था। आप कैसे कर सकते अगर हैं? करैत उसको काटेगा तो करैत कभी भी फोर्स बाइट नहीं करता है। तो जब भी काटेगा जहर छोड़ेगा और बचने का कोई चांस ही नहीं। अगर ओझा के पास आप गए हो तो बच कैसे गई? बच गई। उसको कोई और सांप काटा हो, जैसे करैत है, करैत का 3 प्रजाति होता है, 3 प्रकार के करैत होता है। एक होता है बैंडेड करैत, और जो करैत का जो निमकनी करता है, कॉपी करता है, वह कॉमन वुल्फ स्नैक, एक कॉमन बर्ड स्नैक जी, जो करैत का कॉपी करता है। तो ये तीनों में जहर पाया जाता है क्या? नहीं, सिर्फ कॉमन करैत में जहर पाया जाता है और ये दोनों में जहर नहीं होता है। तो दोनों सेम देखने में लगता है, दिखने में सेम लगता दिखने है। में सेम है, लेकिन जहर उसमें नहीं है, इसमें जहर है। अच्छा, क्या यह सच्चाई है कि झाड़ फूक करने से सांप का जहर उतर जाता है? दुनिया में कोई भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र कुछ नहीं है। जो ऐसा कहता है बस अफवाह फैला के किसी भी तरह से पैसा लूटता है और लोगों को भ्रमित करता है। नहीं, लेकिन पैसा तो लेता नहीं है। जो झाड़ने वाला लोग होते हैं वो पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, पैसे नहीं लेते, लेकिन अंधविश्वास में आप जी रहे हैं। और अगर बाय द वे आपके घर में सांप निकला तो आप सांप नहीं, आप जान रहे हो कि ओझा है, सांप का झाड़ता है, वो सांप पकड़ता है, तो सांप पकड़वाते होगे, घर पे बुलाओगे, सांप पकड़वाओगे तो पैसा घर पे आके पैसा लेगा। वो तो ठीक है। अच्छा, एक जानकारी और दीजिए आप। तो जब किसी को सांप काटे तो उसे कितना देरी में अस्पताल आना चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए? नॉर्मली जैसे आप अगर आपका बगल में भी अस्पताल है, कहीं भी आप गांव में हो, तो आपको 1 घंटा में कहीं भी कोई अस्पताल मिल जाएगा। तो एंटी स्नैक वेनम हर एक अस्पताल में पाया जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में नहीं? प्राइवेट में होता है, लेकिन आप सरकारी में जाइए, फ्री में आपको मिलेगा, तो क्यों पैसा लगाओगे? तो आप तो सरकारी में जाइए, आपका इलाज होगा और पूरी तरह से ठीक होगे। अगर आप ओझा गुनी में जाओगे, ओझा के पास जाओगे, तंत्र मंत्र से ठीक करवाओगे, तो अगर बाय द वे अगर कोबरा काटा है और जहर छोड़ दिया है तो आपका मरना तय। तो अस्पताल में ही उसका इलाज? अस्पताल में उसका इलाज। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देते हैं
शनिचर और एतबार के हरोरवा सांप से आप 2 किलोमीटर दूर बना के रखिएगा। पूछिए काहे? क्यों? कहा कि उसका मुंह खुला रहता है शनिचर एतबार के, अगर काट लिया तो ब्रह्मो नहीं बचाएंगे आपको। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब कौन बताता है आपको? पहले आप ये बताइए मुझे। बताया कि हमको सब बोलता है, प्रीतिया के माए बोली और सलमा के चाची बोली, कौन नहीं बोला हमको? आप देखें कभी? नहीं देखे तो नहीं, लेकिन सुने हैं हम। जो हरहरवा सांप से जिसको आप जानते हैं, जी जी। वो कभी भी मुंह खोल के नहीं चलता है या कभी भी मुंह बंद करके नहीं चलता है। अच्छा। वो जब भी मुंह खोलता है अपना शिकार करने के लिए, अगर आप उसको टच करोगे तो आपको काटने के लिए मुंह खोलेगा। खाली शनिचर एतबार के? ना 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 ना। तो अगर आप शनिचर इतवार के या फिर सोमवार के भी मुंह में उंगली करोगे तो काटेगा ही काटेगा। तो सब कहता है मुंह ओकर बंद रहता कहने है। का तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, कहने का तो कहता है सांप दूध पीता है तो सांप ये करता सांप दूध पीता है? धमनमा सांप जानते हैं आप? रमेशवा के गाय का सारा दूधे पी गया था। तो अब अपना आँख से रमेशवा बोला कि हम देखे हैं। है। तो यही अंधविश्वास को दूर करना है। ये सब अंधविश्वास एक लॉजिक आप समझिए। अच्छा। ठीक है, आप साइंस में नहीं जाइए, आपको लॉजिक समझाते हैं हम। आप दूध पीता है सांप, ठीक है? हाँ पीता है। दूध में क्या होता है आप पहले बताइए हमको। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम का काम है हड्डी को मजबूत करना। अब आप यहाँ सोचिए, कैल्शियम का काम है हड्डी को मजबूत करना। हाँ। अगर सांप के अंदर हड्डी है, जी हड्डी है, तो वो कभी भी घूम के गोल से नहीं बैठेगा, वो सीधा रहेगा। अब मान लीजिए मेरा हाथ है, जी जी। यहाँ पे देखिए मेरा हड्डी है, जी जी। ये ज्वाइंट है तो यहाँ पे मूव हो रहा है। जी जी। ये ज्वाइंट नहीं है तो मूव नहीं होगा। बिल्कुल। तो सांप के अंदर अगर हड्डी होगा तो ज्वाइंट होगा तभी वहाँ मुड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से सांप मुड़ के कुंडली मार के बैठता तो है। मतलब ये अफवाह है कि सांप दूध पीता हाँ, है? अफवाह है कि सांप दूध पीता है। और दूसरी बात, सांप के अंदर लैक्टोज नाम का एंजाइम नहीं पाया जाता है जिससे वो दूध पचाए। अच्छा। अगर सांप दूध पी लेता है तो उसको निमोनिया होगा, वोमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन होगा, सांप 1 से 2 घंटे में मर जाएगा। बहुत ही दर्दनाक मौत होती है दूध पीने से सांप की। मतलब ये सब अफवाह है? ये सारा अफवाह है। और जो आप हरहरवा की बात कर रहे हैं, इसमें 1% जहर नहीं होता है। आप कभी भी अगर उसके मुंह में उंगली करिएगा तो सांप काटेगा ही अच्छा, काटेगा। हमारे फतेहपुर क्षेत्र में और बिहार में, बिहार की बात छोड़ दीजिए, पहले मैं फतेहपुर की बात करूंगा। किन सांपों से ज्यादा खतरा है? फतेहपुर ज्यादा जहर किसमें पाया जाता है? फतेहपुर में तो खास करके 2 ही ऐसा सांप है जिसका मतलब ज़्यादातर केस पाया जाता है। जी। पहला करैत, दूसरा आपका जो गेहूमन है जी, जी। उसका पाया जाता है। लेकिन गेहूमन से भी ज़्यादा जहरीला करैत है। करैत को बोला जाता है साइलेंट किलर। इसका लेट नाइट मूवमेंट होता है, देर रात में निकलेगा ये। और इसको मतलब घर में ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि इसका इंसान का जो शरीर है, उसका टेम्परेचर, उसका पसीना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चलिए, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारे क्षेत्र फतेहपुर क्षेत्र में 2 सांपों का ज्यादा कहर है और 2 सांप ज्यादा खतरनाक है। एक गेहूमन और एक करैत। करैत को साइलेंट किलर कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रात में निकलता है अपने भोजन की तलाश में, और आदमियों के बीच में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो उसको अच्छा लगता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है, इसलिए हमारे बीच में रहता है। और वो काटेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि हाँ वो सांप काट लिया है, कभी जरा सा ही पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। कभी कभी आप ऐसा सुने होंगे कि लोग नीचे, घर के नीचे सो रहे हैं, चाहे अपने आंगन में सो रहे हैं, और सुबह जब लोग उठा देखा तो वो मरे पड़े हैं। तो यही सब कारण होता है कि वो करैत सांप जब काटता है तो पता नहीं चलता और अपना काम कर जाता है, सोते हुए व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो आप इस चीज़ से सावधान रहे और समझे इस चीज़ों को। जब आपको लगे कि इसे सांप काटा है, तुरंत अस्पताल आए, झाड़ फूक के चक्कर में न रहें। कई लोगों ने, आपको बता दें कि जून के महीने में 8 लोगों की मृत्यु हुई सांप काटने से, सिर्फ फतेहपुर क्षेत्र में। और इन लोगों ने अस्पताल आया, और कितने लोग अस्पताल नहीं पहुंचे मैं इसकी गिनती नहीं करता हूं। जब फतेहपुर क्षेत्र में हमारे नज़र में 8 लोगों की मृत्यु हुई, तो पूरे बिहार में कितने लोगों की मृत्यु होती होगी सांप काटने से। अंधविश्वास के चक्कर में न रहें। आपको बता देते हैं एक बात और, कि आप 1 रुपये में सांप को दूर भगा सकते हैं। अगर आपके पास 1 रुपये का हिमगंगे का तेल है, 1 रुपये का जो पुड़िया में हिमगंगे तेल आता है, रात में सोते समय आप अपने बेड के अगल बगल छिड़क दें, सांप उसके स्मेल से नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपने बरसात के मौसम में अपने घर के आसपास थायमेट का छिड़काव करें, उससे भी सांप आपके आसपास नहीं आएगा। सांप जब भी काटे तो अस्पताल आएँ और घबराए नहीं। इसका इलाज है, इससे लोग जल्दी मरते नहीं हैं। अगर तत्काल इलाज मिलेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपके क्षेत्र में और भी जितने प्रजाति के सांप हैं, फतेहपुर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, हरोरवा, सखड़वा, धमनवा, एनीबडी समथिंग, और भी जो भी सांप है, ये सब जहरीला नहीं होता है। जो कहता है सखड़वा काटने से पैर फूल जाता है, ये सब वहम है, अफवाह है। इसके चक्कर में आप लोग ना पड़े। आपके पास स्मार्टफोन है, आप गूगल का सहारा लें कि कौन सा सांप काटने का क्या लक्षण है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको गेहूमन बोला जाता है, साइंटिफिक नेम उसका नाजा है। तो गेहूमन जब काटता है, जहाँ पे बाइट करेगा वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा आधा घंटा के अंदर, और आपको वोमिटिंग होगा।
और साथ में जोड़े में दर्द होगा। अगर इस तरह का लक्षण है तो तुरंत अस्पताल आइए, समझिए कि आपको स्पेक्टिकल कोबरा यानी ध्यूमर काटा है। करैत का भी एक सिम्टम है कि वो 3 से 4 घंटे पर पूरा कस के पेट में ऐठन होता है। करैता काटने से पेट में ऐठन होगा, आप तुरंत अस्पताल आइए। साथ ही साथ अब बॉडी में जलन होता है। साथ ही साथ अगर वोमिटिंग हुआ कोई भी सांप काटने पर, तो वोमिटिंग जो होता है वो समझिए कि जहरीला सांप के काटने से ही होता है। नॉर्मल सांप काटने से जल्दी वोमिटिंग नहीं होता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। खास करके हमारे बिहार में जो है इतना ओझा गुनी का मतलब असर है जी जी कि अगर कोई भी सांप अगर काट लिया, अगर कोई जहरीला नहीं भी है वो काट लिया, तो आप ओझा के पास जो, तो इतना ओझा उसको डरा देता है। कर देगा कि इसको तो गेहूं में काटा है, गेहूं काटा है, क्रेत काटा है, तो झाड़ फूक कर देगा, उसके बाद भी जाकर मर जाएगा आदमी, हार्ट अटैक से मर जाता है। जहर से उसकी मौत नहीं, ज़्यादातर उसका हार्ट अटैक से मौत होता है। कि ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है, सांप काटे तो घबराए नहीं। अगर आप घबराएंगे तो आपका पल्स और बीपी बढ़ेगा, जिससे आपका ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक तक हो सकती है। तो सांप काटे घबराए नहीं, सीधा अस्पताल आए। आपके अस्पताल में एंटी स्नेक वैक्सीन का भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अगर हमारे फतेहपुर में 1 लाख लोगों का सांप काटेगा तो भी यहाँ से तत्काल इलाज मिलेगा आपको, और विशेष इलाज के लिए गया भेजा जाएगा। यहाँ आप जैसे ही आएंगे, अगर आपको जहरीला सांप काटेगा, आपको इंजेक्शन लगाने के बाद एम्बुलेंस से गया भेजा जाएगा। वहां आपको 2 से 3 दिन रखा जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। इतना तो गारंटी है कि अगर जिंदा पहुंच गया तो आपको बचा लिया जाएगा। इस बात का आप 100% गारंटी हमसे ले लीजिए। और खास करके ओझा से विनती है कि अगर उनके पास कोई ऐसा पेशेंट जाता है जिसको सांप काटा है और उसके अंदर सिम्टम पता चल रहा हो, पेट में दर्द है, उल्टी है या कुछ भी, कोई भी लक्षण पता चल रहा हो, तो सीधे वो उनको अस्पताल भेजें, कि आप जाइए भैया वहाँ अपने किसी भी तरह से समझा बुझा के अस्पताल भेजें। ओझा गुनी से हाथ जोड़कर अमर सिंह और समर सिंह दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता है कि आपके पास अगर कोई जहरीला सांप काटा हुआ गया व्यक्ति, तो आप उसको अपने अंधविश्वास में ना रखें। कृपया करके आप अस्पताल भेज दें, किसी का जिंदगी से ना खेले। मैंने 8 लोगों की मृत्यु होते देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं यह वीडियो आपके जानकारी के लिए बना रहा हूं, और इस वीडियो को अपने परिवार सहित तमाम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को जानकारी मिले और अपनी सुरक्षा वो कर सके। सांपों से बचने का अचूक उपाय यही है कि अगर आपको काटता है तो अस्पताल आएँ। रात में सोते समय हिमगंगे तेल का छिड़काव करें अपने बिस्तर के पास। सांप आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। डरे नहीं, जागने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, 8271257398। इस नंबर पर आप अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। जहां पे सांप काटा है उसको फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। मैं आपको 100% बताऊंगा कि ये जहरीला सांप काटा है या नहीं काटा है। हम आपके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे मौजूद रहेंगे। जब भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी, समर राठौर से आप संपर्क करिए, आपको पूर्ण सेवा मिलेगी। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, अपने परिवार वालों के पास पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है, हमारी हाथों में नहीं है। एक और महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचना, अगर आपके क्षेत्र में सांप है तो कृपया करके आप उसे ना मारें। वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, पर्यावरण मित्र है। सांप चूहे को खाता है। अगर सांप चूहे को खाना बंद कर दे तो हमारे धरती पर चूहा का इतना संख्या बढ़ जाएगा कि जितना अनाज हम लोग एक दिन में खाते हैं वो 1 घंटा में खा जाएगा, और धरती पर रहने के लिए मनुष्य की जनसंख्या कम पड़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि सांप को न मारे। अगर आपको सांप कहीं मिलता है तो उसे भगा दे, या पकड़ने वालों को बुला दे और उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। एक बात और है, पकड़ने वालों से विनती है कि सांप को पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़े, ना उसका दांत तोड़े, ना उसके साथ दुर्व्यवहार करे, क्योंकि दर्द उसे भी होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सांप को नहीं मारे, उसकी ज़िंदगी को बचाए और अपने पर्यावरण को बचाए, अपने इकोसिस्टम को बैलेंस रखें। धन्यवाद।